अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जलसे के दौरान आवाम से सवाल किया कि क्या रैतू बंधुआ स्कीम को जारी रहना चाहिए, जिस पर आवाम ने एक ही आवाज में हाँ में जवाब दिया। धरानी पोर्टल को खत्म करने की कांग्रेस की तजवीज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पूछा कि अगर पोर्टल को खत्म कर दिया गया तो किसानों को रैतू बंधुआ कैसा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कई कायदीन और केडर 20 नवंबर बरोज़े पीर हैदराबाद में इनकी रहायशगाह पर बीआरएस दुब्बाक उम्मीदवार और मेदक के रुकने पार्लियामेंट कोता प्रभाकर रेड्डी की मौजूदगी में भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल हुए। चूँकि प्रभाकर रेड्डी पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर नहीं जा रहे थे, इसलिए बीजेपी महिला मोर्चा मंडल सेक्रेटरी रामाया इनके शौहर रवि और इनके 20 फॉलोअर्स के साथ इनके घर पहुंचे और बीआरएस में शामिल हो गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना के इंतखाबी नतायज रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन होंगे। इन्होंने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जनगांव में बीजेपी के जलसे से खिताब करते हुए राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि ज़ारानी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आला और वजीर दिफा रिचर्ड मॉल्स के साथ आज यहाँ दो तरफा मीटिंग की। दोनों वज़रा ने दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसमें मुश्तरका मशक़ें, इत्तलात के तबादले और इदारे जाती बातचीत शामिल है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की स्किल डेवलपमेंट स्कैम में हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। हाई कोर्ट के वकील ने बताया कि चंद्रबाबू जो 28 नवंबर तक अबूरी जमानत पे थे को इस मामले में मामूल की जमानत मिल गई। तेलुगु देशम की कानूनी टीम की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने अदालत में दलाइल पेश किए। साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस के सीनियर कायद रेणुका चौधरी ने इस एतमाद का इजहार किया कि कांग्रेस अपनी राह में आने वाली रुकावटों को दूर करेगी। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि वजीर आला के ओहदे का फैसला हाईकमान करेगा। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत की तश्कील के लिए दरकार नशिस्तें कांग्रेस हासिल करेगी। सीनियर आईपीएस ऑफिसर संदीप शिंडालिया, जिन्होंने हाल ही में गुज़िश्ता माह हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाला था, इनको पीर 20 नवंबर को शदीद स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से तकलीफ की शिकायत के बाद हैदरगुड़ा के अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। आला पुलिस अहलकार के हॉस्पिटल में दाखिल होने के फौरन बाद कुछ अफवाहें गर्दिश करने लगी कि वो दिल का दौरा पड़ने से मुतासिर है। गलत मामूलात के फैलाव को रोकने के लिए एक फाल इकदाम के तौर पर शिंडालिया ने मीडिया के साथ इनका एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें इन्होंने कहा, हेलो, ये संदीप शिंडालिया है। आज मुझे कुछ चक्कर आने का मसला था और मैं अपोलो हॉस्पिटल आया था। मुझे शदीद स्पॉन्डिलाइटिस और कम ब्लड प्रेशर की तशखीस हुई है। मैं ठीक हूँ और हो सकता है कि डॉक्टर मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखें। कल काम पर आऊंगा। मैं ठीक हूँ और आपका शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने पीर के रोज कहा कि मुल्क में एक सा सिविल कोड की जरूरत नहीं है। बीजेपी पर इसके निफाज के वादे पर तनकीद करते हुए और इजहार राय की मजीद आज़ादी की जरूरत पर जोर दिया, जिसके तहत लोगों को इनके लिबास और मजहब का निशाना नहीं बनाया जाएगा। अपने तेलंगाना इंतखाबी मंशूर में बीजेपी के वादों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बशमूल यूसीसी को नाफिज करना, 17 सितंबर को सरकारी तौर पर हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाना और बुजुर्ग शहरियों के लिए अयोध्या और काशी में राम मंदिर के लिए मुफ्त यात्रा मुनक्किद करना। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने यहाँ नामनगारों से कहा कि बीजेपी मुल्क की तरक्की से मुतालिक बुनियादी मसाइल को हल करने के बजाय ऐसी चीजों में मुलव्विस रहती है। अमित शाह, जिन्होंने कानून साज असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी का मंशूर जारी किया, अगर कहा कि बीजेपी हुकूमत बनाती है तो वो 6 माह के अंदर अंदर तेलंगाना में एक सा सिविल कोड के निफाज के लिए एक कमेटी तश्कील देगी। शाह को निशाना बनाते हुए ओवैसी ने कहा, जहाँ तक यूसीसी का ताल्लुक है, मेरी ख्वाहिश है और उम्मीद है कि अमित शाह आदिलाबाद, खम्मम और वरंगल जाएं और तमाम आदिवासियों के दरमियान खड़े हों और उन्हें यूसीसी के निफाज के बारे में बताएं। इनके पास ये बात कहने की दानिशवराना हिम्मत नहीं है, क्योंकि आदिवासी बीजेपी को मुस्तरद कर देंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।